हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष। आप देख रहे हैं डिमोनिक्स वाईटी। तो इस वीडियो में मैं बीजीएमआई बैन के ऊपर कोई बात नहीं करने वाला। मुझे भी पता आप पिछले 2 दिन से एक एक बात सुन के पक चुके हो। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है क्रिएटर्स के लिए जो होप करते हैं इन फ्यूचर कि वो एक यूट्यूबर बन सके और उनके पास एक ही जरिया था। अब यूट्यूब पे कैटेगरीज तो बहुत सारी है, लेकिन वही है ना, किसी को कैमरे के सामने आने में शर्म आती है तो किसी को वॉइस ओवर करने में शर्म आती है या पब्लिक में जाने में शर्म आती है। तो हार थक के केवल जो एक कैटेगरी बचती है वो है गेमिंग, जिसको सभी अफोर्ड कर सकते हैं। क्या करना है, आज 2022 चल रहा है, आज गेम खेलना हर 10 साल के बच्चे को आता है। करना क्या है, केवल गेम खेलते वक्त रिकॉर्ड करो, थोड़ी सी एडिटिंग करके यूट्यूब पे डाल दो। अब यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रहा कि भाई एडिटिंग तो एडिटिंग करनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या थंबनेल एडिटिंग सब कुछ करना पड़ता है। मैं केवल बात कर रहा हूँ एक क्रिएटर की जिसने यूट्यूब पर कोई भी अपनी तरफ से अपना वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया, वो जो क्रिएटर है वो बन जाता है। अब बात नहीं कर रहा मैं छोटा या बड़ा क्रिएटर की, वो एक क्रिएटर अपने रूप में बन चुका है। तो ये तो हो गई एक बेसिक नॉलेज। तो अब उनका क्या, जिन क्रिएटर्स ने बीजीएमआई को एक अपना कंटेंट माना था, अब बीजीएमआई तो हो गया बैन, अब उन क्रिएटर्स को क्या करना चाहिए। ये वीडियो थोड़ी ऑफ टॉपिक है, तो मुझे नहीं लगता ये यूट्यूब रिकमेंडेशन में वीडियो जाएगी। तो अपना जो ग्रुप है 20-21 हज़ार लोगों का, केवल उन्हीं तक ये वीडियो पहुंचेगी। अब ये वीडियो सुनने के बाद बहुत सारे लोग मुझे गालियां भी देंगे, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये वीडियो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लाइफ चेंजिंग वीडियो भी होने वाली है। तो सबसे पहले अपन एक छोटे से रूप में बात करते हैं कि जो पिछले कुछ टाइम से कुछ क्रिएटर्स बीजीएमआई या पबजी के टॉपिक पे वीडियोस अपलोड कर रहे थे, उनका चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा था। वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट रीज़न मानता हूँ वो है कि इस फील्ड में क्रिएटर्स तो हो गए थे ज़्यादा और व्यूअर्स थे उनकी संख्या हो गई थी बहुत ज़्यादा कम। तो ये बेसिकली उन तमाम रीजंस में से एक मेन रीज़न है कि चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा था। अब उन सभी कंटेंट क्रिएटर्स का जो एक सहारा था बीजीएमआई, वो तो हो गया बैन। तो अब क्या करना है वो देखो। अब अपन बात करते हैं आज से 4 साल पहले की, जब सभी क्लैश ऑफ क्लैंस या मिनी मिल्टिया में व्यस्त थे। तब उस वक्त कुछ गिने चुने लोगों का थोड़ा सा दिमाग चला। उन्होंने क्या दिमाग चलाया कि हाँ भाई, ये पबजी नाम का एक गेम है, ये थोड़े टाइम हुआ है इसको लॉन्च हुए और बाहर की कंट्रीज है उनमें धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, केवल इतना बताया कि हाँ भाई ये पबजी है, इसके अंदर ये गन्स होती है, ये ब्लू जोन होते हैं, ऐसे ऐसे एनिमीज होते हैं, मतलब कुल मिला के छोटे शब्दों में बोले तो उन्होंने क्या किया, केवल ट्यूटोरियल्स दिया और ऑडियंस के सामने खेला उस गेम को, केवल इतना ही किया। और आज के टाइम में प्रेजेंट में अपन उनको डायनमो मॉर्टल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब 4 साल बाद में अगर बीजीएमआई बैन हुआ है तो उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उनकी इस फील्ड में वैल्यू बन चुकी है, उनका नाम बन चुका है। अब वो पूरे साल में केवल 2 बार ऐसे बोलेंगे ना कि गाइस ये फ़ोन बढ़िया है, इस ऐप को डाउनलोड करो, तो भी वो पूरे साल भर बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। तो आज उनको ये सब अपॉर्चुनिटीज क्यों मिली है? क्योंकि आज से 4 साल पहले जब इस गेम में व्यूअर्स भरे पड़े थे और क्रिएटर्स की कमी थी, उस वक्त उन लोगों ने थोड़ा सा दिमाग चला लिया था। तो आज उस थोड़े से दिमाग के कारण ही वो इस काबिल बन चुके हैं कि पूरी जिंदगी बैठ के खाना खा सकते हैं। तो अब आप सोचोगे ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, आज ठीक वही 4 साल पहले वाला टाइम घूम के वापस आया है। जिन लोगों के पास दिमाग था, स्किल्स थी, लेकिन उनको कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। देखो एक और फैक्ट बताता हूँ कि क्यों ये गोल्डन चांस है छोटे क्रिएटर्स के लिए। तो भाई देखो, मान लेते हैं कि बीजीएमआई में 50 मिलियन डाउनलोड है, ठीक है, 50 मिलियन से बहुत ऊपर है, लेकिन मान लेते हैं 50 मिलियन डाउनलोड है और उन 50 मिलियन में से मान लेते हैं 10 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। तो ये 10 मिलियन यूजर्स ऐसे यूजर्स है वो जो डेली गेम खेलना पसंद करते हैं या गेम देखना पसंद करते हैं। तो अब इन 10 मिलियन में से 3 मिलियन ऐसे यूजर्स है जो गेम के कीड़े हैं। कहने का मतलब अगर बीजीएमआई बैन होता है तो ये 3 मिलियन यूजर डेफिनेटली किसी और गेम पे शिफ्ट जरूर होंगे। अब जो क्रिएटर्स है उनको केवल करना क्या है, केवल इन 3 मिलियन लोगों से थोड़ा सा हटके सोचना है, ठीक है। एक बार बात को समझने की कोशिश करना, 30 लाख लोग कम नहीं होते। अब ये वही टाइम है जहाँ पर व्यूअर्स ज़्यादा है और कंटेंट क्रिएटर्स की कमी है। अब एक बात ऑब्वियसली दिमाग में आएगी, अब आप बोलो कि भाई जो बीजीएमआई या पबजी है वो तो और गेम के मुकाबले बहुत इंटरेस्टिंग है, तभी तो जो यूजर है वो और गेम के मुकाबले इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे।
तो मेरे भाइयों, यही तो उन 3 मिलियन लोगों की सोच है जो आपको हटके सोचना है। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। गेम कोई भी बोरिंग नहीं होता। गेम बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है, ये सब डिपेंड करता है आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो। आप किस तरीके से कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हो, ये दिखाता है कि आप जिस भी टॉपिक पर कंटेंट बना रहे हो वो बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है। गेम तो पबजी या बीजीएमआई भी बोरिंग था। किसके हिसाब से? आज से 4 साल पहले के यूजर, जो सभी यूजर थे, उनके हिसाब से पबजी भी बोरिंग गेम था। लेकिन उस वक्त जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, उन्होंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि ये इंटरेस्टिंग लगने लग गया, और आज वो देख लो किस मुकाम पर। आई होप आपको मेरा वीडियो बनाने का मोटिव जो है वो समझ में आया होगा। केवल एक गेम के जाने पर डीमोटिवेट मत हो। ये उन तमाम 3 मिलियन लोगों की सोच है कि जो एक गेम के जाने पर डिप्रेशन में चले गए, कोई डीमोटिवेट हो गया। अरे भाई, जो ये 10-15 हज़ार लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उन लोगों के लिए ये गोल्डन चांस होना चाहिए अपने कंटेंट को, अपने दिमाग को ऑडियंस के सामने लाने का। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, इस मौके को मिस मत करना। ऊपर वाला सभी को एक मौका देता है, हो सकता है ये मौका आपके लिए ही हो। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।